Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as you can see कि यहाँ पे जो नेम मेंशन है वो एक अभी इनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं, दैट इज़ वर्जिनस ज़ाग्ज़ा। अब इनके बारे में जो हम बात करेंगे, देखिए आपका जो अपकमिंग आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उसके सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो उसके सिलेबस में इस तरीके के कुछ थिंकर्स मेंशन है विच आई वुड से कि वो सोशोलॉजिस्ट और पर्सन ज़्यादा कॉमनली आप स्टडी नहीं करते हो, लाइक अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिली डर्केम, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन सब के जो ओपिनियन है, जी.एस. घुरे, ये सब आप काफ़ी कॉमनली पढ़ते हो। बट कुछ जो थिंकर्स और सोशोलॉजिस्ट हैं से कि ये उतने कॉमन नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको इनको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। एक तो प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, उससे पहले प्रॉब्लम है कि हम इन्हें कवर किस तरीके से करें। तो अगर कंटेंट कवर होगा तो आई डोंट थिंक कि क्वेश्चन कवर अप करने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है अबाउट हिम। बाकी इनके बारे में डिटेल में तो मतलब लाइक एक वीडियो में तो हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वील कीप द वीडियो शॉर्ट। तो यहाँ पे इसका पार्ट फर्स्ट है, and then in the next video I'll try to inculcate more information regarding him, because इनके regarding information collect करने के लिए खुद से काफ़ी सारी डिटेलिंग पे वर्क करना पड़ रहा है, अलग अलग जाके कंटेंट इनका सर्च करना पड़ रहा है डिफरेंट जगह से। सो दैट्स वाई ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें कुछ फैक्ट्स कवर हैं, लाइक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, इनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड वर्किंग, मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने काम किया एजुकेशन आइल से, इनकी वर्क प्रोफाइल एक तरीके से, राइट, इनकी वर्क प्रोफाइल क्या रही है, क्लियर। तो ये हम लोग देखेंगे फ्रॉम लेटेस्ट टू बैक मूव करेंगे, मतलब स्टार्टिंग से चल के थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे कि क्या क्या काम करा है। फैक्ट्स हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ रही हूँ। अच्छा, याद करने वाली चीज़ें हैं, एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगी। पहले आप इनके जितने भी पार्ट आए वो सारे कंप्लीट कर लेना, देन नॉलेज को कंपाइल कर लेना। करेंटली और आइल से जो लास्ट जो थे कहाँ काम कर रहे थे, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट न्यू दिल्ली में। उससे पहले 2016 से 18 तक, 18 पे इन्होंने ये पोस्ट ली थी, 16 से 18 तक इन्होंने सर्व करा था एज अ प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस एंड भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली चेयर एट तेजपुर यूनिवर्सिटी। मतलब कहाँ थे ये, तेजपुर यूनिवर्सिटी। पूरा मत याद करो, तेजपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, इतना याद कर लो। उससे पहले ये गुवाहाटी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टेस्ट TISS हम लोग बोलते हैं ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में ये क्या थे, प्रोफेसर थे, राइट, प्रोफेसर एंड डिप्टी डायरेक्टर थे वहाँ पे। ये कहाँ पे, टिस गुवाहाटी में। 11 से 16 तक यहाँ थे। अब 11 से पहले चलते हैं, फिर 1919 से लेके 2011 तक, राइट, अराउंड 21 साल, 10 साल यहाँ एंड देन 10 एंड देन 21 ईयर तक ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर वर्क कर रहे थे। 1978 से 1990 तक ये शिलोंग की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर बाद में वर्क करेंगे, ठीक है। अभी द मेन वर्क इज़ टू कंपाइल द थिंग्स, और मैंने पहले भी बोला ये फैक्चुअल वीडियो रहने वाली है, तो इसमें मैं कुछ क्या ही समझाऊंगी, यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ काम कर रहे थे। आगे अभी प्री पोस्ट ज़ाग्ज़ा पढ़ेंगे, इनकी कुछ स्टडी पढ़ेंगे, क्या कंक्लूड करा वो पढ़ेंगे, उसमें बात करेंगे चीज़ों की। इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से क्या करी थी, MA करी थी, सोशोलॉजी पढ़ा रहे थे तो मास्टर करी होगी ना उसमें, तो पुणे यूनिवर्सिटी से करी थी। PhD इन्होंने IIT कानपुर से करी थी, राइट, IIT कानपुर से ही वॉज PhD। अब कुछ जो इनके कंटेंट है, अच्छा ये क्वेश्चन तो आता है, आप वेरी वेल अवेयर होंगे कि आपके जो भी सोशोलॉजी रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें बुक्स, किसी ने कोई आर्टिकल पब्लिश कराओ, ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे मेंशन है इनसे रिलेटेड वर्क, लाइक इकोनॉमिक डुअलिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्लास, ये ऑथर रहे हैं इनके, ठीक है। पूरा नाम मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टेट, सोसाइटी एंड ट्राइब्स, जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम पे प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको इन्होंने यहाँ पे एड्रेस करा। ये को ऑथर रहे हैं टी प्लांटेशन इन इंडिया 1996 में जो आई, को एडिटर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड एडवर्स इंक्लूजन। एक्सक्लूजन का तो मतलब पता है ना, व्हेन वी आर नॉट इंक्लूडिंग द पीपल, लाइक कास्ट, किसी न किसी बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे हो, आप लोगों को क्या कर रहे हो, इंक्लूडेड फील नहीं करा रहे हो, मतलब सिंपली आप जाति, धर्म, किसी न किसी बेस पे तो भेदभाव कर रहे हो, ये चीज़ है। वर्क इंस्टीट्यूशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड मतलब भैया खाने रहने जितना, गुजर बसर जितना तो अर्न कर पाएँ, तो ये चीज़ है। तो इसमें इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे बात होती है। देन एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मार्केट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया,
इंटेरोगेटिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस, जो 2019 में जो थी लिखी गई, ये इनके कुछ वर्क हैं। तो ये हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। कैसे रहेंगे? कोई तरीका नहीं है कि ट्रिक बना लो, ये बना लो, 2-3 बार रीड करना पड़ेगा, अपने आप चीज़ें माइंड में रहेंगी। पहली बार में याद करके भूल जाओगे यार, मुझे भी नहीं याद है सारे के सारे। अभी आप वन गो में पूछो कि मैं सारे बता दूँ, तो नहीं होता है आसान। ऑब्वियसली बात, मतलब हम इतना सब कुछ तो नहीं रिटेन कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है, तो एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे अपनी तरफ से। तो जस्ट रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, 2-3 बार पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, किसी को सुना दो सामने वाले पर्सन को कि एक बार सुन लो ये कुछ बुक्स के नाम हमसे, और फिर तो एग्ज़ाम में ऑप्शंस आता है, एमसीक्यू है, तो कीवर्ड पकड़ लेंगे, राइट। चलिए, और क्वेश्चन कैसे करने हैं वो पहले पढ़ लो, बाद में तो वो सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, प्रैक्टिस कर लेंगे उन चीज़ों की भी। ये हाई लेवल कमेटी जो बनी थी, उसके चेयरमैन रहे थे। अब वो कमेटी किस चीज़ की थी? कमेटी जो बनती है किसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनती है, तो वो कमेटी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका ऑब्जेक्टिव था सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया। मतलब ट्राइबल स्टडी के बारे में बात करी है उन्होंने। ट्राइब की हेल्थ कैसी है, ट्राइब की एजुकेशनल स्टेटस कैसा है, उनका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, पढ़ाई लिखाई को लेके प्रोविज़न पे स्टडी की, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनकी सेहत के बेसिस पे इन्होंने स्टडी, जो इस स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। अच्छा, इस कमेटी की फाइंडिंग्स पे भी हमें बात करनी है। इस कमेटी के जो पॉइंटर्स थे वो वी विल सी इन द फर्दर वीडियो। तो उसके ये चेयरमैन रहे थे। अब उसके चेयरमैन रहे हैं, तो उस कमेटी ने जो भी बातें बोली हैं, उस कमेटी की जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, उस कमेटी ने जो भी फाइंडिंग्स रही हैं उसकी, वो देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। तो वो भी देखेंगे आगे। ये जो थे, ये एक प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट थे और काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया पे बातें इन्होंने लिखी हैं। तो मतलब मेनली स्टडी अगर देखा जाए तो किस बारे में इन्होंने बात की है? ट्राइबल के बारे में, जो आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इनके इरा को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, प्री एंड पोस्ट ज़ाग्सा। प्री जो थी, मतलब इनसे पहले वाली मानी जाती है 1800, जो बाद का चल रहा था, लेट 1800 से मिड 1990 का समय। और इनके बाद वाला जो है वो 1992 से 2016 वाला। बाद वाला मतलब ये नहीं कि इनकी डेथ हो गई उसके बाद, यहाँ तो आप देख रहे हो कि उसके बाद तो भैया ये अभी तक तो वर्किंग ही है। जो आर्ग्यूमेंट्स इन्होंने दिए, मतलब जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने पोस्ट करे इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। एकेडमिक आर्ग्यूमेंट मतलब जो भी आपके एकेडमिक आर्ग्यूमेंट हम सब पढ़ेंगे ही अभी आने वाली क्लासेस में, इनके बारे में जो भी पढ़ोगे वो इनके आर्ग्यूमेंट्स ही हैं। डन। तो ये तो सारे फैक्ट्स ही थे। इनकी कुछ बुक्स पे बात करी है हमने, और इन्होंने कहाँ कहाँ एज अ, मतलब इनका वर्किंग प्रोफाइल क्या रहा है उस पर बात करी है। अभी प्री पोस्ट ज़ाग्सा वाले कंसेप्ट पे हम लोग बात करेंगे, इस कमेटी की रिपोर्ट्स पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये थिंकर मेंशन है। एंड इफ़ यू वांट मी टू कवर ऑल द थिंकर दैट इज़ मेंशन इन योर आरपीएससी सिलेबस, अगर आप चाहते हो कि आरपीएससी के सिलेबस में जो भी थिंकर्स लिखे हैं मैं इस तरीके से उसको कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। विल ट्राई टू कवर ऑल द थिंकर्स एज सून एज पॉसिबल। इफ़ यू वांट कि हम लोग पूरी जो कंटेंट है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस करें और यू विल बी देयर, तो हम एक लाइव सेशन भी प्लान कर सकते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। तो बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, और वीडियो को मैक्सिमम जो भी लोग हैं उन तक शेयर कीजिए जो इस एग्ज़ाम में अपीयर करने वाले हैं, सो दैट टुगेदर एक प्लेटफॉर्म बना के, बिकॉज देखो मुझे भी बहुत सी चीज़ें हो सकता है मैं गलत चली जाऊँ कहीं कहीं पे, तो यू विल बी देयर टू करेक्ट मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो ये कॉमन चीज़ें चलेंगी। तो ये मत सोचो कि ज़्यादा लोगों से शेयर करके बाकी सबको भी पता चल जाएगा, दे विल ऑल्सो स्टडी उतना ही जितना हमने पढ़ा है। नहीं, एक कलेक्टिवनेस से थोड़ा चीज़ें रिटेन कर पाते हैं। दूसरे की नॉलेज से भी समटाइम हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सामने वाला पर्सन भी हमें कई बार बहुत कुछ सिखा सकता है। सो ऑन दैट आइडियोलॉजी वर्क करते हैं एंड शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। एंड इफ़ यू लाइक इट तो डू प्रेस द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे बताइए, सो दैट आई विल गेट द मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज़। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।